अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों की हालत गंभीर है। इस पूरे मामले में अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच वॉशिंगटन के मेयर ने शहर में 15 दिन के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। ये इमरजेंसी 21 जनवरी तक लागू रहेगी। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले। नतीजे साफ होने के बावजूद ट्रंप ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका आरोप था कि वोटिंग के दौरान और फिर काउंटिंग में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई। इसके कारण कई राज्यों में केस दर्ज कराए गए, लेकिन ज्यादातर में ट्रंप समर्थकों की अपील खारिज हो गई। 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिकाएं खारिज कर दी। बुधवार को इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती और बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने के लिए अमेरिकी संसद के दोनों सदन यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बैठक शुरू हुई। इसी दौरान ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के सैकड़ों समर्थक संसद के बाहर जुट गए। नेशनल गार्ड्स और पुलिस इन्हें समझा पाती, इसके पहले ही कुछ लोग संसद के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने संसद में तोड़फोड़ और हिंसा की। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प भी हो गई। इस झड़प में गोली भी चली। गोली लगने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन गोली किसने चलाई और क्यों चलाई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। घटना के बाद डीसी में मौजूद यूएस आर्मी की स्पेशल यूनिट को बुलाया गया और केवल 20 मिनट में आर्मी की स्पेशल यूनिट ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद मिलिट्री की स्पेशल यूनिट ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और अब तक कुल मिलाकर 1100 स्पेशल गार्ड्स अभी भी कैपिटल हिल के बाहर और अंदर तैनात हैं। हालांकि अब कैपिटल बिल्डिंग को सुरक्षित कर लिया गया है। अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों के हंगामे के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के कई करीबियों के इस्तीफा देने की खबर है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी और सोशल सेक्रेटरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस हिंसा के बाद ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। साथ ही कुछ ट्वीट और वीडियोस को भी हटा दिया गया है। ट्विटर ने 12 घंटे और इंस्टाग्राम ने 24 घंटे के लिए डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं ने पूरी घटना की निंदा की। अब खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को 25वें संविधान संशोधन के जरिए आज ही हटाया जा सकता है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कहा कि 25वें संविधान संशोधन के जरिए ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया आज ही शुरू की जाए। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।